22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। ऐसे में पूरे भारत में इस वक्त तनाव का माहौल है और पूरे भारत जो है वो इस वक्त इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि अब भारत कैसे जवाब देगा पाकिस्तानियों को। आपको बताते चले, हम इस वक्त उस इलाके में खड़े हैं जो बॉर्डर से लगता है और यहाँ पर बहुत से तमाम किसान ऐसे हैं जो इस वक्त फसलों की कटाई कर रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तर भारत में इस वक्त गेहूं की फसल की कटाई का मौसम जो है वो चल रहा है और ऐसे में इन किसानों के बीच में क्या तनाव है, क्या डर का माहौल है, क्योंकि ये गाँव के जो लोग हैं ये बॉर्डर से जुड़ते इलाके में रहते हैं, इन्हीं से जुड़ते हैं, इन्हीं की जुबानी आपको द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के माध्यम से सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम है नसीब सिंह। नसीब जी, यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैम गाँव कोली मियाँ फतेह। और आपने फसल लगाई अभी? बिल्कुल उत्तर भारत में इस वक्त गेहूं की कटाई का काम चल रहा है जी। आपने भी अपनी फसल कटवा दी? हाँ कटवा रहे हैं मैम। मैम ये पूरे 6 महीने की मेहनत होती है जो कि हमें पूरा साल भर चलानी पड़ती है। जी। अगर इसमें जरा सा भी नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान देश जो हमारे बिल्कुल नजदीक है 6 किलोमीटर, वो वहाँ से कुछ ऐसा कोई बम फेंक दे जिससे कि हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाए और हमें खाने के लिए लाले पड़ जाए। अब ये सवाल रहेगा मेरा, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बोला कि भारत जो है वो कोई भी कदम इस वक्त उठा सकता है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो बॉर्डर के जो साथ लगते गांव हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उन पर पड़ेगा। तो अभी लोगों में तनाव भी भरा हुआ है। बिल्कुल मैम, लोग जल्दबाजी में मैम फसल कटवाने में लगे हुए हैं। सारे काम जल्दबाजी में हो रहे हैं मैम। अभी जिसकी फसल अभी कच्ची है वो भी लगा हुआ था कटवाने, वो भी चाहता है कि टाइम से टाइम फसल मेरे घर में पहुंचे। और भारत अगर कोई ऐसी वैसी बात करता है तो हम अपने घर में रह के अनाज खा सकते। क्या नाम है आपका? दीपक मैम। दीपक जी, आपकी भी खेती बाड़ी है यहाँ पर? जी जी मैम। आप ये बताइए कि जिस इलाके में हम अभी इस वक्त खड़े हैं ये बॉर्डर्स के साथ लगता इलाका बिल्कुल है। बिल्कुल पहले बॉर्डर तो ये के इलाका साथ। बताइए कौन सा है? ये कोटले मियाँ फतेह गाँव है मैम। जी। तो बॉर्डर के साथ में ही लगता है जी। बिल्कुल। हाँ तो जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर जो हमला हुआ उसे कैसे देखते हैं और उसका प्रभाव बॉर्डर से जुड़े हुए इलाकों पर कैसे पड़ेगा? ये तो मैम बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोगों की फसल कटरी कभी पकी हुई है, अभी कटाई चल रही है, तो उधर से बॉर्डर पे टेंशन बनी हुई है, दोनों तरफ से लड़ाई के सार बने हुए। आप जिस इलाके में रहते हैं बॉर्डर से जुड़ता हुआ इलाका है, क्या आप लोगों में भी डर है? डर तो है मैम, डर तो सब में है। जो बॉर्डर के इलाके जितने भी हैं सब में टेंशन है कि जल्दी से जल्दी फसल कटे, फसल अपनी घर पे आए। तो उसके बाद देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है सरकार। क्या नाम है आपका? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत जी, आपकी भी यहाँ पे फसल लगी हुई है? हाँ, हमारी भी फसल यहाँ आपकी भी जमींदारी यहीं से है? बिल्कुल बिल्कुल। तो गेहूं की फसल की कटाई हो गई? हाँ, आज ही किया कंप्लीट हमने। जी। तो ये बताइए कि जिस एरिया में हम खड़े हैं, यहाँ एरिया ये 5 से 6 किलोमीटर का जो दायरा है, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके बीच में कितने तनाव का माहौल है? मैम एक्चुअली लोग तो डर चुके हैं अब बिल्कुल भी। जो काटने वाले आ रहे हैं पंजाब से वो भी नहीं आ रहे यहाँ पे, वो भी डर चुके हैं। इस करके लोग खुद ही कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। तो ये बताइए कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी इस कटाई को लेके कुछ बातचीत रखी गई है आप लोगों के सामने? नहीं मैम, अभी तो इस एरिया में तो कोई आया नहीं है। लोग खुद से ही लगे हैं कटाई करने के लिए साथ में। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से मैंने बाकी लोगों से बात करी और लोगों के बीच में बहुत इस वक्त तनाव का माहौल है, तो समय से पहले अगर फसल काट दी जाए तो कितना नुकसान होता है? मैम फसल कच्ची होती है, अब पकने का यही टाइम है। ऊपर से इन्होंने पावर सर्किट लगाए, पावर बोर्ड लगाए, उसकी वजह से फसलों को आग भी लग रही है। अब 1-2 दिन हो गए यहाँ इतनी आग लग रही है कि क्या बताएं। किसान भी परेशान है, इतने पैसा लगाने के बावजूद भी फसल नहीं मिल रही। गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, वायरिंग जो लूज है उसको टाइट करना चाहिए। यही मांग करता हूँ मैं सरकार से कि देखें यहाँ पे भी, गाँव वाले इलाकों में भी देखें। क्या नाम है आपका? रमेश लाल। रमेश जी, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। खेतों में फसलों की कटाई पूरी हो गई है? हाँ, कटाई अभी चल भी रही है, पूरी भी हो रही है। हाँ, न्यूज ही सुनते हैं सर, जैसे न्यूज सुनते हैं ऐसे तो सभी डरे हुए हैं। हम इस डर से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के डर से कि कहीं कोई बम न फेंक दे इधर। तो क्या पूरा तनाव है इस गांव में, सब डर का माहौल है? डर का तो माहौल है ही है जी, क्या पता उसका कब क्या कर बैठे। देश के हालात जो है हर टाइम जो है बॉर्डर एरिया में खतरा ही रहता है जी। कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसका पता ही नहीं चलता जी। बॉर्डर का मामला है ना, इसका पता ही नहीं चलता क्या हो जाए क्या नहीं होना है।
अच्छा। इसी डर से हम फसल जो है जल्दी से जल्दी कटा रहे हैं। देश एक और आतंकी शौक में डूबा है और वहीं दूसरी ओर किसान इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपने कार्य में लगे हुए हैं। तमाम लोगों का विश्वास है कि भारतीय सेना इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब जरूर देगी। इस इलाके के किसानों के साथ बात करी और उसके बाद पता चलता है कि इन लोगों के बीच में भी एक तनाव का माहौल है। कहीं ना कहीं ये लोग जो है ये डरे हुए हैं, लेकिन इन्हें पूरा भरोसा है कि भारतीय सेना इस बार भारत को निराश नहीं करेगी। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के लिए मैं सुषमा परिहार और मेरे साथ मेरा सहयोगी गगनदीप सिंह, हम दोनों को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। धन्यवाद।